उन्होंने वो आलू दूसरी जगह दे दिए। हाँ तो उन्होंने उन पर रिवर्स केस कर दिया। हाँ। अब उन्होंने सैंपल ले लिए उस बीज के, वो आनंद में, वहाँ आनंद जगह है हाँ। गुजरात में, हाँ। तो आलू की यूनिवर्सिटी है, हाँ। और एक यहाँ अपना इसमें शिमला में है यूनिवर्सिटी, हाँ। और तो एक ही अपने यहाँ इसमें गाजियाबाद में है। तो वहाँ तीनों जगह उन्होंने सैंपल भेजे। अब आलू तो वही था, वो उनका था ही आलू, तो सीधी हाँ। बात है। उन्होंने पता लग गया भाई मैं राज सिंह अंकल को भेज दिया, राणा साहब को भेज दिया, इनको पता तो है भाई आनंद ने कहाँ बेच रखे हैं। हाँ। तो वो सैंपल उठवा कर करवाया उन्होंने, हाँ भाई वो आलू वो है। तो सीधी बात है, 3-4 बीज हो आलू के, उन्होंने कुछ उगे होंगे बीज, उन्होंने 300-350 चाहिए होंगे, तो वो आलू का बीज था। तो उन्होंने कहा भाई हमारा आलू आनंद ने बेच को कर दिया। हाँ। भाई ये तीनों तो लेवा नहीं मेरे आलू ने, भाई मैं अगर आप नहीं लोगे तो और कहीं तो बेचूंगा। तो वो कहे भाई तू इसने खत्म कर। हाँ मतलब डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा वो। क्या है वो उसको इशू नहीं बताया था। कि नहीं उसने अब भाई चलो ना ले, आपने नहीं, वो क्वालिटी बढ़िया लगी भाई, चलो प्रदीप ने बढ़िया लगी, राज सिंह अंकल ने बढ़िया लगी, राणा साहब ने बढ़िया लगी, भाई मैं यहाँ वाशिंग दिया दे दूँ तो दे दें कर दिया, तो भाई चलो आप ले लीजिए कम बत्ती करके। उस बात पर भी अग्री नहीं। उन्होंने बोला भाई इसने आलू ने खत्म करो। तो उन्होंने उन पर 5 करोड़ 7.5 करोड़ रुपए के आसपास का उन्होंने केस ठोक दिया उनके ऊपर। तो जब फिर वो फार्मर उनकी वो ऑर्गेनाइजेशन थी, तब उन्होंने फिर वो स्ट्रगल करके फिर उन्होंने केस करा, केस वापस जीता हुआ। तो ये आने वाले टाइम में भी जो बीज का कानून है वो यही आएगा कि आप अपना बीज भी नहीं बो पाओगे, आप किसी को बीज बेच भी नहीं पाओगे। क्यों? ये चाहते हैं पूरा कंट्रोल। जैसे खेती महंगी हो गई और आपने बोला कि भाई हम तो ट्रैक्टर रख दे नहीं, इस्तीसी कराओ, हम तो अपनी बड़दागल खेती कर लेंगे भाई। अच्छा बड़दागल खेती कर लेंगे, अब भूखे मरदे बालक भी करेंगे खेती, तो जब आगे कुछ रास्ता दे नहीं रहेगी सरकार और बाहर गुलामी आप स्वीकार नहीं करांगे, तो हमें आखिर में अपनी ही जमीन से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर जमीन इनसे हथियाई नहीं गई तो फिर हमारा बालक जब बड़दागल खेती करने लगेगा। तो 2017 में चुपचाप मॉडल APLM एक्ट बना दिया, जिसके अंदर पशुधन में बड़द जो है, खागड़ जो अपना बड़द और खागड़ दोनों के दोनों वन्य प्राणियों में शामिल कर दिए। अब आप उनको घर में नहीं बांध सकते। हाँ मॉडल APLM एक्ट, यानी कि अब आप अगर उसको घर में बांधोगे, जो किसान का सबसे सहयोगी वार्ड हुआ करता, तो उसमें रगड़े जाओगे। अगर आपके घर में 2 से ज्यादा भैंस होंगी या दूध देने वाला कोई भी जानवर होगा, तो आपको कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा बिजली का। मतलब ये ऐसे ऐसे चीजें रख देंगे, आप इलाज बंद हो गए या उसने बंद करेंगे। ये केस करा कर न्यू देखेंगे कौन से दांव पेच हैं जो संविधान हमारे को बचा रहा है इंसान को। तो ये नया एक कानून ले आएंगे जो उन तय बाईपास करके जानता होगा। ये खेती वाले कानून थे, इनमें बकायदा लाइन लिखी हुई थी कि संविधान में, IPC में, दुनिया में कितने भी स्टेट या सेंटर में कहीं भी अगर इन कानूनों के इतर कुछ और लिख रहा हो इनके अलावा, तो ये वाले कानून माने जाएंगे। ये लिख दिया था इन कानूनों में, हर कानून में यह साफ लिख रखी थी कि अगर इससे रिलेटेड कोई मुद्दा आता है और कितने और कोई केस एग्जांपल मिलता हो तो उसको नहीं माना जाएगा, ये वाला कानून प्राइमरी नंबर पे माना जाएगा। तो आने वाले टाइम में भी वही कानून आएंगे फिर। और ऐसा नहीं होगा कि अगर आप इसको छोड़ करके अगर कांग्रेस को ले आओगे तो वो भी यही करेगी, क्योंकि वो भी यही कर रही थी, और दूसरे किसी को लाओगे तो भी यही करेगी। जब तक हम लोग पार्टियों के लोगों को लाते रहेंगे, जब तक हम लोग किसी आए हुए किसी ठाई गिरे न लाते रहेंगे, तब तक यही होता रहेगा। इसका एक ही समाधान है कि पहले इतना जागरूक करना है अपने लोगों को कि अपन ने तो वोट करना भी नहीं को नहीं आता, अब तो वोट नहीं करा, फलाने की मरोड़ काटनी, फलाना पाछले सरपंच में हमारी गेल कौन था, फलाने ने हमारी खातर फोन कर दिया था। पॉलिसी मेकिंग पर तो आप बात ही नहीं करते कि भाई आपके पास, मेरे गांव के अंदर 750 बच्चा बेरोजगार है, उस 750 बच्चों के लिए तेरे पास क्या पॉलिसी है वो बता पहले। यहाँ वो सालवन की बात है यार, एक बंदा था, मतलब समाज सुधार पे कौनेदन तलाक रहा था। एक बार उसने किसी नेता का साथ दिया, उन्होंने देखा यार यूं भी ठग लिकड़ा, फिर उन्होंने दूसरी बार दिया, 3 प्लान हो गए, 15 साल हो गया अगला, और कत्ती दुखी हो रहा वो। आमोड़े मंदिर में बैठे थे तो उन्होंने बोला पहला फिर किसने लेकर आवा, मतलब सारे जीव चोर कहने लाग रहे आप, भाई मैं तो सारे चोर कहने लाग रहा, फिर आपने लिया वहां मखाना, मैं भी चोर बनूंगा जब मन ले आओगे तो मैं भी को नहीं, क्योंकि आपकी नादानी के अंदर
भाई आप अगर मेरे लत्ते पाड़ोगे गणे, क्योंकि आपको असली प्रॉब्लम में तो आप गए नहीं। आप नहीं सोचो कि आपने जिसको चुन दिया वो ही सारी समाधान करेगा, वो करे कौन सकता? आपके काम का समाधान बेचारा कुकर कर लेगा। जब घने आदमी हो जाओ, कितना तो मिल सके एक आदमी दिन में? 24 घंटे हुए हैं, ऑफिस का काम करके, सोने का काम करके, लोगों से मिलने का जितना टाइम मिले उसमें तो आपको 1 मिनट भी नहीं दे सकता कोई नेता किसी ने। जब अपने विधायक जो अपने एरिया के लोगों को मिलने लगे तो दे ही कौन सकता। तो सांसद और विधायक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा। बोला भाई हम क्यों करांगे भाई, आपा कैसे करेंगे? मगर आपा करने का एक तरीका है, जब तारा समझ में तो आंदा हो तो आप आए उस तरीके पर काम कर सका। लेकिन वो काम तभी होगा जब सारा गांव जागरूक हो चुका होगा। जब न्यू सोचते हो कि इस काम ने भी देवेंद्र बलारा ही करेगा, फिर कौन करा? आपा कौन करा? फिर हम केवल तब आपके साथ हम क्या कर सकते हैं कि हम जितना थोड़ा बहुत इन कागजा में बड़े रहा हार, जो थोड़ा बहुत दुनियादारी देखा, हाँ उसका तजुर्बा आपके सामने मेज पर रख सकते हैं। फिर जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं इन्हें अपनी तजुर्बा रखेंगे, वो दोनों मिलकर जो चीज तैयार होगी वह परफेक्ट बनेगी। क्योंकि हमने वो तजुर्बा नहीं है जो जिंदगी आप लोगों ने जी है, और जितना धोखा आपने खाया है। तो LIC वाले हो गए, फिर वो नई MLM कंपनियां आए थे, मैं मेंबर बनाने वाले, फिर ये रोज की रोज नेता, फिर स्कूलों के धोखे। तो आप धोखा ही तो मिला है समाज ने पिछले 30-35 साल में। तो पिछले जो 90 के दशक के बाद जो प्राइवेट स्कूल आने शुरू हुए, प्राइवेट कंपनी आने शुरू हुए, उस दिन से धोखे स्टार्ट हुए। मतलब और हर आदमी के लिए इतने धोखे हो लिए कि नया कोई आदमी आया तो नहीं सोचा जो कुछ बेचन आया है, जो तो ये नया लूट का तंत्र लेकर आया है। तो इसलिए अपने को सबसे पहले तो अखबारों के माध्यम से कैसे लूटा जाता है, एडवर्टाइजमेंट का कैसे खेल खेला जाता है, नेता लोग कैसे दिमाग को कैप्चर करते हैं, मीडिया कैसे करती है, उस सारी को समझाना पड़ेगा ना बैठ के ना। हमें तो ये भी नहीं पता ना कि 10 सेकंड की ऐड का कितना रेलेवेंस है, और अखबार में ये खबर फ्रंट पेज पे छपने का क्या मतलब है, तीसरे पेज पे छपने का क्या मतलब है। हमने तो यो भी कौन सिखा रखा अपने बालका है। तो उस पर जब हमने चर्चा करी तो हमने कहा भाई एक काम कर लो तमी जो कर मगा, चलो हल्के पे ला ला साहब, आम हल्के का ला ला। चलो इसे एग्जाम्पल ले ला, इसराना का ले ला, अपना हल्का इसराना है, ठीक है। अब हल्के में इसमें तो वार्ड पाओगे कि यो भी गांव है, गांव है। कितने गांव है टोटल इस हल्के में? 64 गांव है। मान लो आप गांव को जागरूक कर देते हैं, जब हर गांव से हम इनवाइट करते हैं भाई हम अपने गांव में से 2 विधायक दे दो भैया, और 2 विधायकों की कंडीशन यह है कम से कम इतना पढ़ा लिखा हो। अब वो पढ़ा लिखा आप डिसाइड करोगे कितना पढ़ा लिखा, क्योंकि गांव के लोग बताओगे भाई हमने BA करा और चाहिए, हमने MA करा और चाहिए अपना विधायक, पढ़ा लिखा चाहिए, अनपढ़ चाहिए। तुम कहोगे अनपढ़ चाहिए तो अनपढ़, हमको पढ़ा लिखा चाहिए तो पढ़ा लिखा। भाई पढ़ा लिखा इतना होना चाहिए। दूसरे नंबर पे उसके परिवार के ऊपर किसी का रुपया का जायदाद का गबन करने का आरोप ना हो, है मतलब किसी के रुपये ना खानता हो, कोई बलात्कार या हत्या जैसा मुकदमा उसके ऊपर दर्ज ना हो, है जी। इसे बालक 2 तो मिल जाओगे गांव में, कोई सी बात नहीं। गांव राम मिल के 2 बालक, चाहे किसे जात के हो किसे धर्म के हो, क्योंकि मैं 2 बालक दे दो अपने बढ़िया बालक जो थम कन दो 2, थम 6 दे दो, 10 ले लो। जिस गांव में लठ बाज जाओ उस पर तो 10 ले लो। जिसका जी कर रहा हो ना मेरा छोरा 20 कैटेगरी में है वो भी आ जाओ, किसी को मनाही नहीं है, पीछे से भी मनाही को नहीं। हम तो 2 मांगा, हाँ जिस गांव में भाईचारे तो 2 दिए जानते हो 2 दे दो। जो गांव में लठ बजाना हो भाई मैं लठ बजानिया हूं, मैंने कहूं मैं क्यों भाई 2 क्यों, तो फिर तू आ जा। मैं बताऊं उसका आगे तो बताऊंगा ना, एक गांव के 10 कित जाओगे, मैं 2 तो लेता हूं, उसके बाद ज्यादा का भी बढ़िया कर देंगे आप इंतजाम। मान लो अपने पे 2 विधायक हो गए और 64 गांव बताया आपने, तो 64 दुना 128 विधायक हो गए मार दो रहे, ठीक है जी। अब अगर चुनाव से हमारे पास चुनाव से 2 महीने पहले चुनावी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, उससे 6 महीने पहले तक, यानी कि अगर उन बंदों को हम 128 बड़कान है, चाहे 10 हो तो 138 ला लो, और 10 आ जाए 158 ला लो, चाहे 500 हो कोई दिक्कत को नहीं। जब गांव राम साथ है तो सारे काम हो जाओगे। हमने मानना 200 बालक थे, 200 बालक ने संविधान की ट्रेनिंग दे वहां पर बैठ के ने कि भाई ये संविधान है, नागरिकों के ये अधिकार होते हैं और सरकारों के प्रतिनिधियों के ये काम होते हैं।
प्रतिनिधियों ने इन मुद्दों पे काम करने होते हैं, और तुम लोगों ने संविधान की रक्षा के लिए काम करना है, इन लोगों के लिए काम करना है। संविधान की होगी, अपने मौलिक अधिकारों की, मौलिक उनकी आईपीसी की जितने और कानून है उनकी ट्रेनिंग होगी। बेरा लाग गया भाई तू किसकी रक्षा के लिए बैठा है। अगले नंबर पे जितने भी गांव के विधायक थे, वह विधायक गांव में जाके चाहे गली गली जाओ चाहे वह घर घर जाओ, प्रॉब्लम लेकर आवेंगे गांव की, घर की नहीं। गांव घर वाली प्रॉब्लम तो सरपंच करेगा सॉल्व, यो ये काम सरपंची में कर देंगे आप। अगर भाई गांव की बणी की कोई प्रॉब्लम है, स्कूल की प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम जो विधायक, अब उसको हम ये भी तो बताएंगे ना कि साल में विधायक के पास इतने करोड़ रुपये आवे हैं फंड, इतने रुपया में तेरे पे इतने काम कर सके या के काम कर सके तो उन्हें बेरा होगा। तो गांव के लिए जब दो बालक गांव की सारी प्रॉब्लम लेकर आवेंगे तो हमारा दौरा है हर गांव की प्रॉब्लम होगी, एक 64 के 64 गांव की। अब आपसे ये लिखा जाएगा कि मान लो ये विधायक हैं, तो आप विधायक जी बताओ आप कैसे सोल्व करोगे, साल में तेरे पे इतना फंड है, इतने फंड में इन गांव की प्रॉब्लम सारे की एक एक प्रॉब्लम तो लेनी पड़ेगी ना कम से कम। भाई इस गांव की या प्रॉब्लम सोल्व कराएंगे, इसकी या जो प्रायोरिटी पे है, जो सबसे पहले है, जो हर विधायक जो 120 जो 128 बताऊं था ना, ये सारे उसकी अभी ट्रेनिंग चल रही है। अभी वो ये बता रहे हैं कि भाई मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन ऐसे करूंगा, मैं पहले इस प्रॉब्लम को लेऊंगा, मैं पहले इस प्रॉब्लम को लेऊंगा। वो डिस्कशन होगा ये बताने के लिए कि प्रॉब्लम को प्राइमरी तौर पे किसको लेना है। भाई किसी का पानी नहीं मिल रहा गांव ने, एक आधा गांव तो ऐसा भी है ना, जैसे बरोदा का प्रोग्राम देखा था हमने, उड़े गए थे तो उड़े थे कुछ गांव जित पानी की इतनी समस्या थी कि पीने का पानी है कौन था उन दो रहा, तो उड़े गली बनाने का केतुक है। उड़े पानी का इंतजाम सबसे पहले है ना, जित भूखे कसाए लोग हैं, उड़े जो यानी कि उस गांव की सबसे जरूरी जो मुद्दा है, पहले सबसे पहले तो आप उसने सोल्व करांगे ना। सबसे जरूरी मुद्दा कैसे छांटोगे, उसका सोल्यूशन कैसे करोगे, उसको गांव राम को कैसे शामिल करोगे, ये उस 6 महीने की ट्रेनिंग का ही पार्ट है। अपने पास सारे विधायकों का दिमागी लेवल आ गया मेज के ऊपर, भाई इस यो फलाना आदमी इतना दिमाग वाला, इस पे इतना बा, कुछ तो ट्रेनिंग ना आप पे छोड़ देंगे। भाई हमारा कौन होता इतना ठाटा काम, जब हम तो बताओगे ना कि असलियत में तने राजा कौन बनाना, तू बनेगा नौकर। असलियत में विधायक होता है नौकर और राजा नहीं होता। तो जब नौकरी करता हो 9 से 5 की, 9 से 5 बैठना भी पड़ेगा कदे नहीं सोचता हो और अपने दफ्तर में। अब जब मारा बालक तो चपड़ासी लग गए तो भी उसका पेपर लिया जा, चपड़ासी ने पानी पियाना, उसका पेपर लेने का केतु को आगरा बोला है। और विधायक आप आया अगर नथु खेरा चुन लिया तो जितने 128 बालक थे या 200 बालक थे ना, सबका पेपर लेंगे आप। पेपर होगा, जो बालक फर्स्ट होगा वो फार्म भरेगा, चाहे कोई से गांव का हो, और फिर जुन से बाकी के जुन से 127 थे वह फिर उसने विधायक बनाने खातर हंगा लाओगे, और वह फिर 127 फिर उसकी गुद्दी नाम न्यू भी तो बताऊंगे 127 आना है कि जयू बांगा चल रहा तो ये उल्टा क्यों कर लेना है। 2-3 फर्स्ट क्यों कराओगे, क्राइटेरिया तो बना है फिर भी, जब एक भर्ती हो तो लागत एक के है, दोनों सारे के बराबर नंबर आ जाओ हैं तो फिर न्यू भी तो देखा है कि मैथ में किसके थे। उड़ीसा में लिए गए, उड़ीसा में लिए थे, और यह आइडिया 2 साल पहले मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला था और उन्होंने इंप्लीमेंट भी कर दिया सरपंची में। उड़ीसा के अंदर बकायदा उन्होंने सवाल रखे वहां, वो मैंने आज में धर्मवीर को दिखा रहा था, वो दिखाऊं मैं आपको। उसमें उन्होंने सवाल क्या रखे अपने, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट खबर है। प्रत्याशियों से पूछे गए प्रश्न थे, आपके सरपंच प्रत्याशी बनने के 5 उद्देश्य क्या हैं, बने क्यों है तू सरपंच, एमएलए बनन क्या था आया है, पहले न्यू बता। एक आधा तो न्यू आवा बोला जी बस काम करांगे, बोला के काम करेगा, बोले बस काम करांगे। काम के करेगा न्यू तो बता, बोले जो कुछ भी काम होगा। अच्छा जो कुछ भी काम होगा तेरे द्वारा गांव का आदमी काम लेकर आवे, और तू आंदे न्यू का बोला हमारी तो सरकार को ना, हमारी तो चलती को ना, हमारे पे तो फंड को ना, कौन से काम करेगा मैं बताना है। न्यू थोड़ा बोला ये इतने लोग खान लाग रहे तू भी खाओ, बोला सारे खाओ तो फिर हम कित बचाएंगे। हमारा देश का इतना सतर गिर चुका है
सरपंच है ना, आप इसे उदाहरण देंगे जी ना अपना नूनी बेरा तू के वो सरपंच बना है शराब और मुर्गे को। देखो जी, सरपंच नहीं बनता कोई भी, सरपंच जावे बनाए जावे, ठीक है। और नाश का कारण है, मैं बताऊं, नाश का कारण है हमारे समाज का स्तर गिरने का कारण है शरीफ आदमी, शरीफ आदमी। गंदा आदमी शराब बेचने वाला या पैसे से सरपंची करने वाला या शराब मुर्गे बेच कर सरपंची करने वाला उसका कारण नहीं है, क्योंकि इसे लोग गांव में 5 या 10 पावे बस। जो नीच और गंदे लोग हैं ना 50% कौन हो रहे किससे भी गांव में, जब हो रहे होंगे तो गांव में जाके बीज चेक कराओ, फिर उनका कितने भी कोना है उनका तो डीएनए कुछ और पाओगा, नहीं तो गांव में 50% नहीं है जी, नकम्मे आदमी तो 2% भी नहीं है ना, कति नहीं पड़ रही है। ये तो बकायदा ये बातें डाली जाती हैं। मैं बताऊं ताऊ मैं बताऊं कि है ये बातें क्या होती हैं, जो आप जो बात कहने लग रहे हो ना, ये इस तरह की बातें जित आपा तासा पे बैठा हाँ, जित जोड़ पे डांगरा लेके जावा हाँ, जित आपा संगठना में बैठा हाँ, उड़े ये बात हमारे दिमाग में डाल ली जावे कि 50% हो रहे हैं। छांट के देखो, नाम गणान न कह दूंगा बाप ना, आप दो दस्ता फालतू निकम्मे आदमी का नाम कौन पावे गांव के, मने तो कौन पावे, मैं तो नहीं पावे। मैं टोन लागू, मैं तो अपने गांव की बताऊंगा ना, मैं तो जिन लोगों ने मैं बरतू मैं तो उनकी बताऊंगा ना, मैं तो जब उन्हें टोन लागू उनकी कमी टोन लागू, मन तो सब तक ना कमी मैं दिखूंगा अपने आप पे, मैं मन तो सब तक नीच मैं पाऊं, मैं तो नहीं देखूं ना यार, तुम मेरे तो घाटे घाटे हैं सारे के सारे, तो मैं झूठ भी मैं बोलूं है। और बालकपन में हमने चोरी भी करी होंगी, हमने सारे काम कर रखे हैं जितने उल्टे काम हैं। तो भाई वो मोदी जब मैं छोटा था हाँ चोरी करता था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बड़ी चोरी करने लग गया हूँ। मेरी माता ने मुझे समझाया नहीं, डराया नहीं, तो मैं बड़ा चोर हो गया। जैसे मेरा गांव में रहना जी, हाँ मेरे गांव में मुद्दा ज्यादा है निकासी का, लोगों ने ना खलासी पे नालों पर कब्जे कर दिए, हाँ कड़ी फिरनी भी होना, कड़ी गोरगार भी बंद करना है। तो 5 साल से केस जीत रहे खलासी का जी, और कभी नायब तहसीलदार की, कभी बीडीओ की, कभी CWC की, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लाएगी नहीं जी 10 बार, पुलिस प्रशासन की हेल्प ले लें। 5 साल से वो निकासी नहीं खुल रही आज तक। सरपंच आवा है जब साहब बोला मैं गाँव में निकासी करवा दूंगा, और मैं 5 साल में क्या और दारू पीऊंगा बस ले, मतलब गंदे आदमी। देखिए क्या होता है, जब भी आपका प्रतिनिधि, चाहे वो मेंबर पंचायत हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो आपका कोई पार्लियामेंट का मेंबर हो, बीच वाले ब्लॉक समिति, जिला पार्षद, विधायक बीच में रह गए, कोई भी हो नीचे से लेके ऊपर तक, अगर आपका प्रतिनिधि मुद्दों पर नहीं आया है, अगर वो जात के दम पर आया है, अगर वो पैसे के दम पे आया है, अगर वो पार्टी के दम पे आया है, अगर वो आपने किसी गधे की शक्ल देख के किसी सुअर को चुन लिया है, तो ऐसा ही होगा और ये होता रहेगा। यहां जो बैठने का मकसद है ना, वो ये है, आपको ये बता रहा हूं कि PHFI लाने वाली सोनिया गांधी थी, और इस टाइम इसको अमली जामा पहना रहा है यो नरेंद्र मोदी, और आने वाले टाइम में इसी एजेंडा को आगे बढ़ाएगा अरविंद केजरीवाल, जब अगर ये उसको प्रधानमंत्री कैंडिडेट बना देंगे तो। अगर जब ये डिपेंड करेगा कि आपका 2022 में राज्यसभा में कितने सांसद होंगे, अगर 2022 में जितने राज्यसभा के सांसद रिटायर हो रहे हैं, अगर उनकी जगह पे तो अगर वो सांसद बीजेपी के आगे, क्योंकि अभी तो क्या है, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है बीजेपी पे पूर्ण बहुमत आ गया अगर मान लो राज्यसभा में भी, फिर तो भूल ही जाओ चुनाव, फिर तो देश में या तो गृह युद्ध होगा, मतलब लड़ाइयां होंगी, ये खुद इसको गृह युद्ध में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। अगर अंग्रेजों वाली नीति तो पहले दिन से चल रही है जी। हम लोग सोने लग गए, हम सोए हुए हैं। पहले पंचायत ने जो कह दिया, पंचायत के 10 आदमी कह देंगे तो गांव में किसी की बढ़न की हिम्मत नहीं है अधिकारी की। और इस पूरे लॉकडाउन के अंदर जो बेमारी का जो ड्रामा चला, इसमें हमारे बुजुर्गों के लठ मारे गए हैं, गांव में बढ़ के ताश खेलते हो यहाँ गए। यो ये देखने के लिए था कि इनमें लड़न की ताकत कितनी रह रही है, कि यो इलाका है पश्चिमी यूपी का, राजस्थान का, हरियाणा का और पंजाब का, ये 4 हैं, ये 4 यो इलाका है जो लड़ सके है, जिसका डीएनए नहीं बदला गया इनका, इबियो ला के आपका बदलन लाग रहे हमारे बड़का का। इनकी लड़न की ताकत चेक करी गई थी वह स्टार्टिंग में। ये देखा गया था कितने पागल हैं, बैटरी वो बटन दाब के अपनी लाइट बंद रखा है, कितने थाली बजावे हैं, कितने ताली बजावे हैं।
यो टेस्टिंग के बाद ये लोगों ने जबरदस्ती करनी शुरू करी है। ये खेती के कानून भी ये टेस्टिंग के बाद आए थे और ये अपने साथ होता ही रहेगा जब तक हम लोग नेता ऊपर से आए हुए किसी भी नेता को एक्सेप्ट कर लेंगे। नीचे से भेजे हुए नेता को, जब उस नेता को ये मालूम है, हम उस बंदे को, जिन 128 आदमियों की मैं बात करने लग रहा हूं, जब गाम राम तय एफिडेविट के ऊपर ग्राम सभा के नाम पे जब एफिडेविट लेवांगे ना, उस पे भाई जो फार्म भरन लाग रहा है उस बालक पे एफिडेविट लिया जाएगा बकायदा कि पहले साल में इस रुपये का ये खर्चा करूंगा और न्यू करूंगा और दूसरे साल न्यू करूंगा और तीसरे साल न्यू करूंगा। हर ग्राम सभा के नाम पे एफिडेविट दे रखा होगा ना, तो जिस टाइम पे दूसरे साल में वो अपने वादे से मुड़केगा तो दूसरे साल में ही मुकदमा करेंगे धोखा देने का। इतने तो हवा में चल रहे हैं ना वादे नेता के, आपा वादे नेता के हवा में कौन चालन देवा, आपा उन न्यू कहांगे भाई लिख के दे दे एफिडेविट पे, कौन आदमी तेरी हवा में चालन दे। हमारे आदमी के साथ अगर पुलिस वाला गलत करता है तो तू क्या करेगा? अगर कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है 6 महीने के भीतर भीतर तो तेरा केस स्टैंड है, ये बकायदा तय करा जाएगा ना, मुद्दे तय होंगे। अपन ने मुद्दा पे कद से बैठ के चर्चा करी है, अपन तो बकवासबाजिया पे करी है, अपन तो दूसरे तो गाड़ देने पे करी है, अपन तो कोसने पे करी है, निर्माण पे तो बात करिए को नहीं ना। मैं तो उस चीज की बात कर रहा हूं कि अपन क्या करना चाहिए, ट्राई करके देख लिया, फेल होंगे गणत गणा, नाश तो कौन हो है भाई, गणत गणा नहीं होगा भाई, ट्राई करी थी और उसमें यह दिक्कत आई, क्या पता महारत है सबक लेके या हमारी बात न सुन के कोई और गांव या कोई और जो है हल्का कर दे, हम तो भटक दे नहीं हुए फिर क्या बरा किसके समझ में आ जाए बात। अब आप लोगों के बीच बैठे हैं, अगर आप लोग गांव में जाके अपने अपने गांव ने तैयार करो, मीटिंग करा गांव तय बड़ी मीटिंग करा, सारा के समझ में आवे, पहले दिन बीज डाल दे पेटा के ऊपर पैदा हो जाओगा। आज विचार का बीज डला है, जब छकलोगे अपने तरीके से चाल का फिर ही डाल चाल के देख लियो। बीज है तो विचार का, विचार है, बात करने आए हैं, बात बड़ी अलग है, ठीक है नहीं लगा अपनी फेंक दियो बाहर, क्या फर्क पड़ रहा है? तो जो चीज नहीं ठीक लगती, जो अपने नहीं आपा कर सकते, क्योंकि जो आदमी कर्ण चाला है वो ढूंढेगा संभावनाएं और जो नाश कर्ण चाला है वो टोवेगा बहाने। तो हम बहाने टोन वाला मत कोना, हम तो संभावना टोन वाला मत हैं। के बरा किसके समझ में आ जा कौन के बढ़िया चीज यूज कर ले अपने गांव में, अच्छी चीज तो अपनानी चाहिए सारे गांव राम ने लाग की। तो आप लोग अपने गांव में बात करो, गांव में बैठ के, क्योंकि अगर मान लो आप न्यू करांगे कि गांव के 50 एक आदमी हो गए, 100 एक आदमी हो गए, उन 100 आदमी आगे मान लो बात भी समझ में आ गई, बाकी के गांव के तो कौन आई समझ में, सब बताना तो उनका भी पड़ेगा कि ये जो आदमी थे क्या इकट्ठे हो रहे हैं, क्या मुद्दा है। ना करो बेशक, लेकिन जिस दिन बात समझ में आओगी उस दिन तो कर लेंगे। तो जो आज है वो ये सोच कर चल रहे हैं कि जो ये ताकतें हैं जो ये अंडरवर्ल्ड को तैयार करती हैं, जो ये हॉलीवुड को तैयार करती हैं, जो बॉलीवुड को तैयार करती हैं, जो इन पार्टियों को फंडिंग करती हैं, जो ये सारा प्रोपेगेंडा मीडिया को जो फंडिंग करती हैं, ये ताकतें अपने समाज को बर्बाद करने का इंतजार 50 साल किया। हरित क्रांति के नाम पे जो हाइब्रिड बीज दिए थे उनका असर ही दिखने लग गया, 50 साल लग गए ना बर्बाद करने में समाज का ताना बाना। अब अगर 100 साल की आगे प्लानिंग नहीं करांगे, ये तो और लाग रहे हैं, आगे और कर लेंगे। डिपेंड ये करता है, देखो जी, इस छात पे जाना हो ना या पहाड़ पे चढ़ना हो, हंगा लागेगा, स्पीड भी कम होगी और नीचे खिंचाई भी होगी, कौन चढ़ा जा, लेकिन ऊपर तय पे छोड़ दो तड़ा तो आप पे आ जाओगा। ये जो समाज अपना नीचे आगे फूट रहा है ना, जो नाश हो रहा है, इसका कारण यो है कि जिनका बात समझ मारी थी उन्हें करया को नहीं, बस में बात करी गई, बस में बोलिया गए। इब न्यू सोचा कि आपका गांव का जो यूथ है उन्हें समझा के इन्हें करण पे ला लिया, आप जब निर्माण पे ला लिया अपने समाज के उस पर कि आगे 100 साल बाद तुम अपनी औलादों को, अपनी अगली पीढ़ियों को कैसा देखना चाहते हो। मोल का पानी पीवें, दिमाग में कंप्यूटर की में घुसरी हो, कंप्यूटर तक कंट्रोल होंदे हो, टिक्या ते चलते हो या इसे काम करते हो। ऐसा समाज चाहिए कि जो एक दूसरे के साथ भी ना खड़े होते हो, या थोड़ा बहुत ऐसा समाज चाहिए जो अपन देखा है आजाद, थोड़ा फीलिंग को आजाद फील होना बंद हो गया था हमने, तो न्यू महसूस होना बंद हो गया था, देश में आ रहा है न्यू हो गया जनू कितने आ रहे हैं, खामन खाई यार बोझ हो रहे हैं जनू धरती पर हम तो यह तो जी देखो, अगर सच्ची में आप चाहो अपने समाज का तो करना पड़ेगा।
और करे बना तो काम कौन सा, और कोई और आदमी तो आगे करे नहीं, यो तो उसे गांव के आदमी ने करना पड़ेगा। और इसीलिए बात करना आए हाँ कि के बरा किसके समझ में आ जाए, अपने गांव के लोग इकट्ठे करके उड़े बात कह देंगे, उड़े विचार दे देंगे, विचार आओ समझ में, जब बढ़िया ना आओ हमने कम से कम शाम ने इतनी शांति पड़ जाए, अब भाई हमने अपने हिस्सा काम ईमानदारी तक करा। ये जो से आपने बात बताई ना, हम आप जाकर गांव में कहोगे ना ये बात है, वो लोग कहेंगे साला सरपंच बनूंगा हमारे। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक बात बताओ, मैं ये इसलिए कहेगा वो आदमी कि सरपंच बनने का मारा कर रहा है। मैं जब 2016 में लग रहा चंडीगढ़ था, मेरा कोचिंग सेंटर था चंडीगढ़, मैं लग रहा चंडीगढ़ था, मैं एक बात समझाने खातर कागज रखा करता, पहले मैं कागज एक जोड़े है मैं रखा करता, तो ये मैं किसी ने जानू नहीं पछाणू नहीं, ये तो चलो बातें कर ले हैं आप लोग बैठ के काम छोड़ के ताश, पहले मैं परस में उए बढ़ जाया करता किससे होगा में, और ताश खेल दे आदमी 8-10 5-4 खेलने लग रहे, 2-3 टोली बैठी हैं, 2-4 ऊ बैठे हैं, तो 10-20 आदमी गांव में पाए जा हैं परस पुरुष में, और उस टाइम 16 में तो पाए जा करते राम थे। मैं जाके उनका न्यू गंदा ना ताऊ 2 मिनट बात करनी है, भाई के बेचन आया है, वो मेरा जोड़ा देख के न्यू कहा कर, ठीक है। मैं चंडीगढ़ में सेंटर चला रहा, अच्छा पढ़ा लिखा, मैं सरकारी मास्टर था, मेरी घरवाली भी सरकारी स्कूल में पढ़ाया करती, हमने नौकरी छोड़ दी थी कि मैं अपना सिस्टम तैयार करूंगा और मैं लोगों को बताऊंगा कि अपने बच्चों की जिंदगी को कैसे तैयार करना है। और मैं फिर सेंटर खोला हुआ, मैंने न्यूज सोचा ना, जब कह रही तो गांव राम तो बर्बाद होने लग रहा है, मैं जिस गांव में तो उठकाया हूं तो कतिये बर्बाद होने लग रहा है, तो गांव खातर तो आपने कुछ करे को नहीं। तो मैं भी अपने गांव में आया था सबसे पहले, मेरे गांव का सरपंच ने भी मतलब मेरा नहीं के सोचा था, लेकिन मैंने उस तक कही थी अपना गांव खातर कर ला को ना, आगे बात बढ़ी। अच्छा दूसरे गांव में गया, पड़ोस के गांव में गया, उड़े गया तो यो वाली बात बनी कि के बेचना है भाई छोरे, मुझे कुछ बेचन नहीं आया था, वो बात करना आया हूँ बस। एक बात है शिक्षा के ऊपर मैंने एक सिस्टम तैयार कराया, न्यू कराया, गांव आड़े जन युवा चाहते हो तो आप इस पर काम कर लें, और आप एक ऐसा सिस्टम तैयार कर देंगे कि हमारा गांव का एक भी बालक बेरोजगार कौन रहे। बोला भाई बात तो तेरी ठीक है, पर करेगा कौन, कोई नहीं करता, न्यू कह गए, और मेरी सुनी है कौन, उन्हें अगलम चला गया, उड़े भी आए बनी। मैं पहले लगभग 6 महीने तक तो मेरे न्यू समझ में नहीं आई कि मैं इतनी समझाऊं क्यों कर। फिर मैंने गांव का कोई जानकार पकड़ना पड़ा, भाई तू अपने गांव वाले कह दे थोड़ा सा सुन लेंगे जाके, मैंने उन तक कहना शुरू करा, वह सुनना शुरू करा, सुन के भी वह जानते ही नहीं कह जा ये गणे आवे हैं के रखे पूछता होगा। 2018 तक 2 साल तक न्यूए बोलता रहा, किसी ने कौन सुनी थी, किसी ने भी नहीं सुनी थी। 2018 में मैंने अपने गांव के जड़ में, मेरा गांव है 18 मैंने प्रोजेक्ट शुरू करे, फबड़ाना गांव है मेरा, तो 19 में जून 2019 में मैंने जयसिंहपुर में एक प्रोग्राम करा, सप्ताह गांव इकट्ठा हो गया, जब मैंने बड़ी खुशी हुई। भाई पहले लंबी हुए थे लोग इकट्ठे, पर उस दिन सप्ताह गांव क्यों, हम उस दिन हमने सरकारी मास्टर थे, कई लोग हमारे वो सीखने आ रहे थे वह, तो ट्रेनिंग उनकी करने लग रहा था, गांव में घर घर जाके समझाए, घर घर जाके बुलाए, 3-3 दिन तक लगातार 6-6 दिन तक बुलाए, फिर वो प्रोग्राम होया तो गांव इकट्ठा हो गया, गांव में पब्लिक खूब इकट्ठी होगी। अब जून का महीना है, जून के महीने में इतनी पब्लिक इकट्ठी होगी कि ओड़ा एमएलए की पैरों के नीचे की जमीन खिसकी, यार इतने बड़े प्रोग्राम तो अड़ा किसी के भी ना होंगे। एसपी के फोन आ लेंगे, सीआईडी वाला के फोन आए, किने भेज रखा, के कर रखा, और हर गांव में एक चर्चा चाल पड़ी कि यूं तो विधायक का चुनाव लड़ेगा, वो जो आपने कही थी। मैंने फिर भी नहीं, मैं बोला, वो बोला, नहीं बोला, बड़े में गया, मैं सालवन में गया, आसपास के सारे गांव में गया, हर गांव में जब भी जाता उड़ा न्यू एक यूं तो चुनाव लड़ेगा। मैं बोला भाई एक काम कर लो, फिर 2019 के चुनाव पछा आ जाऊंगा। मैंने कुना तोड़ है, जब मैंने आपका घर लूटना हो ना, तोड़ा तोड़ा इब्बे लूटना है कति। 2024 में चुनाव है, जय मैंने न्यू तो होगा 24 से ही लूट के खाना है, फिर तो मैंने तावड़ है कई सराने वाले लूट ले फटाफट, नहीं तो फिर ये बकाए जाऊंगे किसी और के, फिर तो मैं करूंगा तोड़। और जब मैंने तोड़े को नहीं, मैंने अपना काम कर दिया आपके बीच में डाल के, आपके समझ में आओ ना आओ, मन्ने को भड़क नहीं, मेरे जितनी भड़क थी मैंने वो आपसे दे दी, लो से ना लो अगली ने, मन्ने अपनी गठड़ी सरपत दे दी। भाई मैं अपने बुजुर्गा से बात करना आया, इनके मेरी बात भी समझ में आओगी, आगे जो बालक अगली पीढ़ी भी तैयार करनी है पड़ेगी लड़न खातर, उसको कैसे छोड़ोगे आप। तो
आपको ये कहेंगे, ये तुम्हें सुनता लाग रहा पहले दिन तक। अब सरकारी नौकरी छोड़ने वाले आदमी तो पागल कहेंगे, और फिर चंडीगढ़ जैसा शहर छोड़ कर गामा में धक्के खाने वाले तो और पागल कहेंगे। और जिस टाइम पे सारी सरकार दबाव डाल रही, उस टाइम सारी सरकार के आगे छात केड़ा खड़ा कौन करता भाई, कौन मानता भाई, जमा नहीं मानता, चाहे गोली मार दो। न्यू कहने वाला तो कतिये पागल है। तो इस पागलपन में लग गए हो आदमी, आप तक न्यू कहने आ रहे हैं थारे बड़का खातर तो दम नहीं करना पड़ेगा ताऊ, और कौन करेगा। अरे जब आप जाके न्यू कहोगे ना अक मैं करूंगा, तो आपने कहेंगे सरपंची का चुनाव लड़ेगा। मैं तो न्यू कहूं जब नेता पकाओगे, तो जब मन ने सरपंच बनाओगे तो मैं गांव में बेचूंगा। मैं तो न्यू कहूं तामी कर लो, कोई कर लो, बड़ी आदमी मर गए, अच्छे आदमी खत्म हो गए समाज में। अब तो यह बात करा हाँ कि अच्छे आदमियां ने आगे क्यों नहीं लाते, अच्छे आदमी तैयार क्यों नहीं करते। जब कोई चीज गलत लग गया है उस पर खड़े होकर विरोध क्यों नहीं करते। जब कोई चीज आन लग रही है अपने बड़का ने जागरूक क्यों नहीं करते। मैं तो यह कहूं, मैं न्यू नहीं कहता न्यू करना है, आप सुना दो। हमारे जितने बैठे हैं ना ये आदमी, मेरा ख्याल घर में दूसरा आदमी, हाँ हम बड़का इतने करीडे जाकर नु करेंगे ना, नु कहेंगे रोटी मन रोटी भी नहीं मिला बाहर काट के, ऐसा हालात हो रहे हैं। ये मैं आपकी बात यह भी ठीक है कि आपकी बात में बालक मान दे को नहीं, क्यों कौन मान दे, उसका कारण समझो। पहले तो हमने अपनी क्रेडिबिलिटी अपने आप खोई, हमने खोई, ठीक है, खो दी, आगे को ना दी। लेकिन जब आपा लोग कोशिश करने लगांगे, और जब मेरी बात आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि यूथ के समझ में कौन आ रही है, बहुत यूथ के समझ में आ रही है। बात सिर्फ इतनी है कि आपा इस बात पे कायम कितने रवांगे। मन तो चाहे आप 4 साल ना सुनोगे नहीं, मैं तो 4 साल पाछे भी नहीं बोलता पाऊंगा आपने, और आज नहीं समझ में आओगी आपके यूथ के, तो 4 साल बाद समझ में आ जाएगी। 40 साल जितना जीऊंगा इतना तो कराएंगे आप यो काम, कोई बात नहीं। देखो गांव इकट्ठा कराएंगे ना, जब सारा गांव तो एकदम तक तैयार होया नहीं करता। अब आप लोग बैठे हैं, सारा का तो बराबर समझ में आवे कौन ना बात, किसी के भी नहीं आवे। मेरे भी कौन सा आज आई है या आंधी आंधी आई है, उल्टे काम हमने भी करे होंगे, अगर क्या गबड़ा उल्टे हम भी बोल रहे होंगे। इब भड़क जब नहीं समझ में आएगी तो खेल जब पानी सर तक ऊपर जा लिया तो लेकर का है आप अभी उनके भी आओगी समझ में, ऐसा थोड़ी ना है। विचार का बीज तो डालना निकलने के बाद में समझ कर सब गाँव है। ये जितने भी है ना, जो आप बात बता रहे हो, आप नए युग की बता रहे हैं, ये हम लोग उस युग के बारे में पता नहीं। और जब नए बालक इकट्ठे होगा आपकी बात सुने ना, तब उनके दिमाग में एक बात घुस सके। हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ, वो तो मैं शुरू में कहूँ था। लेकिन इंटरनेट का जमाना है, ये भाई हमारे बैठे आपने शुरू पूछा को चलाना, इनमें किसी ने नहीं चलाना। मोटा हिसाब है, आपको मोटा बताऊँ, हमारे 60 के 70 के बड़े उन आंदोलन में वहाँ इतने सारे वही बैठे थे। आंदोलन की अगर बात पूछने लग जाए ना, तीनों कानून के मत है, 1000 आदमी में से 2 भी नहीं बता पाते पूरी, नहीं बता पाते। लेकिन मारे दूसरे 100 गोल्ड नेता थे ना, उनने कौन बेरा था पूरे कानून जब मैं क्या करना समझा नहीं पा रहे कि वो उतनी पढ़ाई नहीं पढ़ रही। जी फपड़ाना फपड़ाने में बलारा भी है, तू ना गए जी काम तो। इतनी देर से आप लगातार कंटिन्यू आप बोल रहे हो, मैं पहले तो आपके टैलेंट को सलूट करता हूँ, नंबर 1। दूसरी बात ये है, ये जो ईडीएम है, मौका होते कहते हैं हम देसी भाषा, ये ऐसे हैं जैसे इलाहाबाद का टाइम, जैसे इलाहाबाद का टाइम था, वो दुरुस्त था, बाकी टाइमों से पर विश्वास नहीं था उस पर, सारे दुनिया का विश्वास इलाहाबाद इंडिया का तो है। ये ईडीएम जो है इतने मपे तुले, ये ना 1000 साल पहले फैल हुए, वो आज भी बातें हैं, चाहे उनको लैंग्वेज उनकी कोई भी चेंज कर दो, मगर उसका अर्थ और भाव वही है, और वो आज तक ना बिगड़े ना उनका संतुलन खराब हो। ये पुरानी कहावत है, वो चूहे इकट्ठे होकर बोले भाई बिल्ली इकट्ठी अगर बज गया
तो मजा आ गया। क्या विचार सारा ना ताड़ी बजाई ने बोला बजी सारे बोले मेरे बंद है तू बिल्ली एक घंटी बन जाए तो जब ये आओ या बजन लग जाए बाज जा रामा अपने पहला मिल जाए बाज गए कोई खाने में ना आवा फिर बोलेगा बंद है कौन ने। तो आज जो है ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या है समाज में हमारा शिक्षा का जो स्तर है ना वो इस लेवल पर गिर गया। ये कॉन्वेंट स्कूल जो है ये कॉन्वेंट स्कूल जो ना ये एक एलर्जी ये बीमारी थी इनमें जो एक होड़ लग रही थी ना आगे बढ़ने की और पूंजीवाद का जो इसके ऊपर जो जोर था उस पूंजीवाद की नकल थी उस पूंजीवाद की चसक में ये लोग भाग गए। इन लोगों ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। गांव के मौजूद आदमियों ने बड़े आदमियों ने MLA ने दूसरे ने इसी गांव से बन के गया तो और इस गांव में जो बचौड़ लोग हैं उनने ध्यान नहीं दिया। आप अपने स्कूल को इतना सुधारो और जो हमारे बच्चे शिक्षित हो जाए सस्ते पैसे में पढ़ जाए। हम सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं हमारी क्वालिफिकेशन में कोई कमी नहीं। आज के बच्चे जो है ना उस तरह से क्वालिफाइड नहीं है जिस तरह से हम ग्रामर आज के बच्चों को नहीं आती टेंस नहीं आते आज के बच्चों को जो हमने जो टेंस पढ़े हैं आज के बच्चों को टेंस नहीं आते। तो मेरा मतलब ये है हमारी जो शिक्षा है ना शिक्षा के बगैर ये जो बातें आप कह रहे हैं इनमें कोई कमी नहीं। ये तो वो बात आपने कह दी भाई शिकारी ने जाल घेर दिया चिड़िया तो छोटी सी है जाल में तो घना बहुत है तुम सारी एक साथ 1 2 3 कहूँगी मैं तुम सारी उठ जाओ जाल जो शिकारी में लटक दियो सारा इसी दिन सार ले जाएगा। समझे ना मेरी बात है। जब ये समाज इस बात ने समझ गया ना तो जाल कैसे ठहरा जाएगा तेरा तो है। मगर ये आज अशिक्षित होने की वजह से शिक्षा की इतनी कमी है और उसमें कोई दुरुस्ती नहीं हो रही। मैं अंकल जी जब आप आए नहीं थे ना तो शिक्षा पे हम बात कर चुके हैं। एजुकेशन पे असल में जो मुद्दा है वो ये है कि शिक्षा किस तरह की हो कि समाज के काम की आए उस बच्चे के भी काम आए और वो जो बड़ा होकर के जो करने जाए समाज के अंदर वो करना चाहे। मतलब जैसे अगर मैं अभी आप लोगों के बीच बैठा हूं अगर ये मेरी मजबूरी होती मान लो भाई चीज समझ में आ रही है बतानी तो है पर यह बताने के बाद मैंने इसमें तो कुछ काटना होता या मैंने इसमें आनंद ना आ रहा होता इस काम में तो मैं आप लोगों के बीच या जनता के बीच या लोगों के बीच ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाता। मैं तो 2016 से निकला हुआ मतलब पहले तो यो था हफ्ते में 2 दिन निकल गया 1 दिन निकल गया 3 दिन निकल गया 16 में तो मैं अपना इंस्टीट्यूट बंद करके परमानेंट और तृतीय समाज के लिए निकल लिया। तो आज मुझे 6 साल होने को हैं। 6 साल में मैं तो नहीं थका कारण क्योंकि मैं इस काम को एंजॉय कर रहा हूं कि मेरे को अच्छा लगता है कि मुझे ये महसूस होता है कि वो रिजल्ट नहीं मिले जिसकी उम्मीद में मैं निकला था घर से। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी के समझ में कौन आई बहुत लोगों के समझ में आई। मैं बात कर रहा हूं जो या बात आज मैं कर रहा हूं या 1 साल पहले लोगों के दिमाग में डालनी शुरू करी थी कि पेपर लेने शुरू करो अपने विधायकों के पेपर लेने शुरू करो विधायकों के। सरपंची तक तो आगे उड़ीसा में आया पर एक गांव ने शुरू करा अगर उसके रिजल्ट अच्छे आए हो सकता है 5-7 साल में मारे भी आ जाए समझ में 24 साल कलेश कट्टे पाछा अगली बार आ जा समझ में केवरा किसका आ जा या 90 विधायक विधानसभाओं में तो किसी एक का आ जा 10 सांसद जो 10 पार्लियामेंट में किसी एक पार्लियामेंट के लोग किन्होंने बेरा किसका आ जा। तो वो जो गांव के लिए तैयार करना है बच्चा कौन एजुकेशन के अंदर इंटरेस्टेड है कौन हेल्थ में इंटरेस्टेड है कौन खेती में इंटरेस्टेड है कौन जानवरों में इंटरेस्टेड है कौन बिजनेस में इंटरेस्टेड है कौन साइंटिस्ट बनने के लिए पैदा हुआ है किसके पास मैकेनिकल टैलेंट है। इन सारे के सारों का इंतजाम गांव के लेवल पे ही तैयार करने का प्रोग्राम है। अगर गांव तैयार होता है ये जो आप बात कह रहे हैं हाँ ये बात जैसे होते हैं जो कह नहीं सकते साथ जैसे होते हैं जो बज नहीं सकते जो बज नहीं सकते खाली दिखान के वो बात जानी करते। हाँ अब ये बातें जो है ना मैं पहले आपको कह दिया अप्रिशिएट कर दिया बातें सही हैं मगर सवाल तो आज की स्थिति ये है इस समाज का सतर इतना गिर चुका है। घर में अगर 2 बच्चे हैं एक बाप है एक बेटा है इतनी कितनी मिसालें हैं वो बाप अलग रोटी खा रहा है
सब रोटी खा रहे हैं, उनकी बहू अपने ससुरे रोटी नहीं दे रही, अपनी सास ने रोटी नहीं दे रही। ये मनवा आप बीती को या जब बीती को पहले तो अपने 5 लाई बता रहे थे। मेरे गांव में कई केस हैं, 2-3-4 केस ऐसे जिन्होंने अपने बाप को संभाला है नहीं, और आज सरपंच के दावेदार भी है वो आदमी। अब ये बताओ, अब आप ये भी मांग रहे हैं। खुला गाँव अपना ये सराना गाँव है अच्छा मेरा। क्यों बताओ जी, ये आप वाली बात को आप सुनो आप वाली बात 100% मान लेते हैं। सुनो तो, हाँ चलो। आज 2 भाई हैं, देवर भाभी है ना 2, कितना प्यार कितना लाड होया करता, देवर भाभी के किस्से होया करते, लाड प्यार होया करता, भाभी का चपटा रहा करता देवर, वो अपने बेटे की तरह लाड भी करा करती। आज अगर भाभी ने देवर का कच्छा धो दिया ना, उस बात पे घर में नाश हो जाएगा, पूरे दिन अर्पण शुरू हो जाएगा। बहन जो गंदी है तू तो इसका सालेगा, इसका भाभी तेरा कच्चा क्या आप क्या धंधो कच्छा धोआ तू साले, नहीं आप क्या धंधो ना कच्चा भाभी क्या धो आप भी धो लेगा यू, इसका पैसे आ रही धोना पति है भाभी क्या धो कच्चा उसका। तो पोजीशन ये होगी भाई साहब, आप वहाँ से जाग कर देखो। आप आज ये तो एक किस्म का ऐसा गर्दिश में जा चुका है समाज कि इनकी अगर आई में आप जाकर देखो ना, मेरा बेसिक कमजोरी है ना, उस पर फोकस करके देखो। आप इनको जोड़ोगे कैसे? बेसिक कमजोरियां है गांधी भाई। जी ने- आप गांधी जी एक ने बात सुनो, बताओ, आप सुनो, एक बात- let me listen, रुको, let me listen। ठीक है। आपकी मैं लंबे समय से सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा था इस कदर जैसे धरती माता चुप रहती है, मैं बिल्कुल शांत होकर सुना करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है, सीधा क्वेश्चन बताओ, आपने ये कहा आप इसको जोड़ोगे कैसे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन। मतलब आखिर में आपकी यही लाइन आने वाली है कि समाज का स्तर गिर लिया, आपा कति खत्म हो लिए, अपना कति नाश हो लिया। मैं आपका नाम नहीं ले रहा, मैं तेरे साथ शामिल हूँ। मैं नहीं, आपा तो आपा का मतलब सारे हैं, आपा का मतलब समाज ही है। समाज का कति बट्ठा बैठ लिया, और ये बापा किसी पोजीशन में नहीं आ कि हम किसी लायक नहीं रहे, अपन मान लिया। मैं आपकी बात से सहमत हो गया। अब अपने पास सवाल है कि जिनका यह बात समझ में आ रही है कि समाज का नाश हो लिया, ये वह चुपचाप और नाश होने देवा अक बैठ के आगे करा। इब यो है सवाल, मैं तो करने वाले में शामिल हूं। क्या आप में से कोई एक और है तैयार, तो वो गेल आ जाओ, ना हो तो आप अपने घर टेले बात खत्म। कल हो रहा होगा, कद्दे तो ऐसा होगा कि आप में से या हम में से या जितने लोग आज बात करूंगा मैं अपनी लाइफ में, कद्दे तो किसी का समझ में आओगी भाई। हम अब देखो, एक ये तो आप में टैलेंट है, इस बच्चे में टैलेंट ज़्यादा, आप में इस बच्चा में इनमें टैलेंट है हमारे से ज़्यादा। इनमें सोच और दिमाग उतना नहीं है जितना मेरे में। मेरे में टैलेंट नहीं है इनकी इतना। ठीक है, एक एज फैक्टर है, उसमें टैलेंट होता है, उसमें बुद्धि नहीं होती, ज्ञान नहीं होता उतना। आज मेरे को इस उम्र में था जब को कच्ची बात, दारू पी ली, फलाना पी ली, बस उड़ा बैठे तो थोड़ा घूंट मार ली, अगर भाई और कोई कच्चा काम कर लिया, तो उसमें मतलब हुआ बात स्वाद ठीक भी लगती होगी। तू कह रहा था गलती हमने भी करा कि बच्चे थे, जो शाना हो जाएगा। आज वो गलत बात मेरे सामने आ जाए तो मैंने गिलानी आओ, मैंने बोला बेटी तो उसको दिमाग रह गया, टैलेंट खत्म हो गया, वो टैलेंट ही काम करवा रहा था। मेरी बात को समझना, वो टैलेंट था ना, तो जो जोश था, होश नहीं था, वो जोश था ना, वो काम करवा रहा था। और जोश के साथ होश जुड़ा ना तो बल्ले बल्ले हो जाए। जिन लोगों ने क्रांति लाई है ना, उनमें दोनों चीज़ थी। आज हमारे में तो भाई जो होश तो रह रहा है, हमारा जोश हो लिया खत्म। और दूसरी बात ये है कि पैटर्न ऐसा चेंज हो गया कि एक बुढ़ा तो कह दिया था सारे पानी की बोट उड़े चली जाया करती। आज मैं अपने घर की अपनी बीवी की बोट नहीं करवा सकता। वन को ना मेरी तो डब्बन है हुआ, मैं तो उसका वोट गिरूँ वाई थी मेरा, तो हमारे तो बहुत की है, मैंने माला भी गाली थी उससे। और मैंने को बेटी तो दिया मारा का खाता निकलता तू मैंने क्यों डबो, मैंने बोली ना वह तो मलिक से आई थी, मैं तो माला भी गाली थी, तो उसका दूरी वोट आर्डर ना मानूंगा ना तेरी वैसे नहीं यहाँ तक आ रही। तो यहाँ की लिंक नहीं हुई मेरी बातों में से, कोई भी बात नहीं हुई आपकी। मेरा मतलब इनको जोड़ने का रोड़ा है। रोड़ा मैं तो कहने लग रहा हूँ, जिसके समझ में आओगी आपको जुड़ेगा, जिसके नहीं आओगी वो अपने आड़ पर के टोलेगा। इसमें कोई मंत्र थोड़ी मारना। ऐसे है डॉक्टर साहब, एक जगह फौज में सेनानी हो गया, हाँ। निचले लेवल के जो जवान होते सिपाहियों में। हाँ, उचले रैंक के है ना, उनकी एक सोच होती है हाँ। कि इनको ठाली नहीं रहने देना।
यानी अगर ठाली रहेंगे तो ये कुछ सोचेंगे। हाँ। सरकार का एक ये मोटो बन चुका है, पिछले दिमाग 7 बन साल चुका से है। चल रहा है वो। हाँ, दिमाग बढ़ चुका है उनका। अगर इनको कहीं न कहीं उलझा के रखना है, हाँ। ये अच्छी चीजें सोचने के लिए इनको टाइम मिले ही देना ना, ही नहीं इनको। उस तरह मिले ही ना। जैसा एग्जाम्पल जो है आपने सही समझाया, किसान आंदोलन वाला, ये तीनों कानूनों वाला आपने सही समझाया। अगले वाला ये जो अभी आ रहा है हरियाणा में पास किया, यो भी आपने सही समझाया। आने वाला है वो भी आपने सही समझाया। लेकिन हमारा दिमाग उस तरफ, सरकार के नुमाइंदे हैं जो हमारे मैसेज उनके जा रहे हैं, वो भी नहीं जाने दे रहे। उनने भी उस तरफ वो दिमाग को रोक कर रखना। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, हम ये कभी नहीं उम्मीद करते। मैं बताऊँ अंकल जी, हम हमें तो ताकत अपने कट्टे के अंदर नहीं आ रहा हूँ वो चीज है ना। ऐसा है, एक विचार है, जब हम आजाद हो गए जहाँ तो हम तो पहले मतलब कितने कुर्बानी दी होगी, कितने थे, मतलब लाखों लोग थे तो करोड़ों हो, लड़े कितने, सारा देश लड़ा था, बस वो है सारा देश तो लड़ा था ना, कुछ लड़े थे और लड़े तो कामयाब हुए। ये किसान आंदोलन के सारे थे, कौन सा गाँव मत कितने गाँव थे, सही बात है। सब देखो अपना इतिहास, सारे किसान देखो, विजय का देखो, सब ये गाँव थे ना, दोनों लड़ी है। गाना पड़ेगा। देखो ये ना जी, ये विचार चला है, ये विचार है, और धीरे धीरे ये जवाला आओगी, सी बात नहीं। और ये कहो ना भाई, कैसे क्यों नहीं करेंगे, कैसे नहीं होगा? कुछ भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। जो विचार में आ गया ना वो धरातल पे भी आ चुका विचार है। जो चला है, जो काम होगा इसमें विचार जो जोड़िए पहले। हाँ हाँ, है ना? वो ये सरकार की बात चल रही है, सरकार नो चाहे पढ़ रहा हूँ कभी, ये आया था और नहीं पॉल्यूशन आया था, पॉल्यूशन आ गया, धुंधनी मौसम साफ सारा ठीक ठाक थी, स्कूल बंद कर दो भाई। जब घर में रहोगे थोड़ा कौन पॉल्यूशन नारा, गांव की बात करो, जब गांव में रहोगे ना थोड़ा कौन सा नारा पॉल्यूशन है, थोड़े भी तो है यू स्कूल में आगा होगा, लेकिन इनने स्कूल बंद करने। अब पंचायत चुनाव देखो, मेरे ख्याल में साल तो ऊपर हो लिया, नहीं करा रही, क्यों पता है इन्हें अजीब सरपंच तो बाहर काटो, सरपंच छोड़ो इसने, क्यों सरपंच काम ठीक बन जाता, अड़ा होगा कितनी नीति हो, वीडियो न कहो या जमीन दिखाने लग रहे हैं, वहाँ वीडियो होगा तो वीडियो करा होगा। ये जो स्कूल बंद कराने का जो खेल है ना, स्कूल सारी चीज बंद थी, सारी चीज खुली थी, सिर्फ स्कूल बंद थे। हाँ, अरे एक चीज और बताओ। सारी चीजें खुली थी, क्या मतलब स्कूल में ये बीमारी आनी थी और सब क्या मैं चल रही थी। हाँ जी, जो आप वाली बात है ना, जो आपने कही है और जो आपने कही है ना, मैं दोनों की बात का एक वो पॉइंट बताऊं। मैजिकल फिगर होता है समाज का 3%। 3% समाज को अगर कोई बात समझ में आ जाती है ना, तो वह रेल बनाते हैं सरकार की। 3% सिर्फ तो मन ने 100 आदमी आधा बात करना में 3 ना समझानी है, मन ने सब तक कौन समझानी, बाकी अगर तो समझ में हाँ लाइन में चल, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि सबको समझाना नहीं है, सबको बताना है कि हम इस मुद्दे पे चले हुए, तुम बताओ तुम हमारे साथ हो के खिलाफ हो। ऐसा है जी। अभी जैसे किसान आंदोलन में बेटा, हाँ। ये हमारा ये है भाई, हाँ सबसे अगर नहीं रहा, हाँ, इसके साथ तो फिर और भी और चल रही हो रहा है, हाँ, बिल्कुल। समझ, इसकी समझ वही बात है ना। इसके साथ तो और भी जुड़ गए ना, हाँ, बात वही है। वो किनारे का PMC ट्रक